जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वर्षा में। आज हम सीडीपी का टोटल की 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित है? बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित है? बालक के व्यवहार पर, बालक के शरीर पर, बालक के मस्तिष्क पर या बालक के वातावरण पर? बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः बालक के व्यवहार पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है। निकट से दूर, सामान्य से विशिष्ट, सिरोपाद या सतत विकास? तो सिर से पैर की ओर सिरोपाद विकास भी कहते हैं इसे। निम्न में से कौन सा बाल विकास का चरण नहीं है? बाल विकास के चरण में वृद्धावस्था को शामिल नहीं किया गया है। बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें बताया गया है कि बालक कौन सी अवस्था में किस प्रकार का नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? वस्तु स्थायित्व मतलब बच्चे के माइंड में ये छवि बन जाती कि इस वस्तु का चित्रण इस प्रकार है, वो बिना देखे वस्तु को पहचानना सीख जाता है। तो ये कौन सी अवस्था में आती है? तो संवेगी गामा अवस्था में ही शुरू हो जाती है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। अगला, सीखने की वह विधि जिसमें पुरस्कार दंड का प्रयोग होता है। सीखने की वह विधि जिसमें पुरस्कार और दंड का प्रयोग होता है। परीक्षण और त्रुटि इसका सही आंसर आएगा। कक्षा में विविधता को स्वीकार करना कहलाता है। समावेशी शिक्षा, विविधता को लेकर सभी को बच्चे को समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। आईक्यू का संबंध किससे है? भावनात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मानसिक आयु या शारीरिक आयु? तो आईक्यू का संबंध मानसिक आयु से है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और अगर पूछा जाए कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बहुकारक में थॉर्नडाइक आएगा, बहुबुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर आएगा, और द्विकारक स्पेयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का स्थायी परिवर्तन होता है परिपक्वता से, अभ्यास से, अनुभव से या थकान से? तो अधिगम का स्थायी परिवर्तन जो है वो अनुभव से होता है। अब परिपक्वता, अभ्यास या थकान से जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक वाटसन को माना जाता है। बालक का सर्वांगीण विकास होता है केवल स्कूल से, केवल परिवार से, स्कूल व समाज से या केवल शिक्षक से? स्कूल व समाज दोनों से होता है बालक का विकास। केवल स्कूल से ही सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता, या केवल परिवार में ही रहकर बालक सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। इसमें स्कूल भी, परिवार भी, समाज सभी जिम्मेदारी होती है सबकी। नेक्स्ट, बालक में कौन भावनात्मक विकास का संकेत है? बालक में से निम्न में से कौन भावनात्मक विकास का संकेत है? तर्क, स्मृति, भय या भाषा? तर्क मानसिक है, स्मृति भी मानसिक रूप से आएगा, भय जो है भावनात्मक भाव से रिलेटेड है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। रचनावाद का संबंध किससे है? शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक, बालक केंद्रित या परीक्षा केंद्रित? तो रचनावाद का संबंध बालक केंद्रित से, बाल केंद्रित होता है ये। अगला देखते हैं, सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य है थकान बढ़ाना, रुचि बढ़ाना, दंड देना या अनुशासन? तो सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य है पढ़ाई में रुचि बढ़ाना।
तभी तो मोटिवेशन आएगा, तभी तो बच्चों का रुचि बढ़ेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कहलाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है? सतत सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन ए। फ्रायड का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोलैंगिक। भाषा विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में सबसे अधिक भाषा विकास होता है। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है डर युक्त, दंड युक्त, रुचिपूर्ण या मौन? तो रुचिपूर्ण वातावरण में ही बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। जब तक नहीं रुचि आएगा वो उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का या विस्मरण का नियम? तो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक ने 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। सामाजिक विकास का प्रमुख साधन है। सामाजिक विकास का प्रमुख साधन है खेल, दंड, पुस्तक या परीक्षा। सामाजिक विकास के लिए खेल का नाम आता है मुख्य रूप से, तो इसका राइट आंसर खेल जाएगा। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता: शारीरिक स्थिरता, भावनात्मक अस्थिरता, भाषाहास या बुद्धिहास? भावनात्मक अस्थिरता। किशोरों के मन में भाव का उद्वेग उठता रहता है, उसका दिमागी हालत कुछ बदला बदला सा रहता है इस अवस्था में, तो इसका राइट आंसर जाएगा भावनात्मक अस्थिरता। निम्न में से कौन सीखने को प्रभावित नहीं करता? प्रेरणा करता है, प्रेरणा मिले तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से कर पाता है सीखना। परिपक्वता, वातावरण, आयु? आयु सही उत्तर जाएगा। अवलोकन द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने दिया था। गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर बल देता है? तो गेस्टाल्ट समुदाय संपूर्णता पर बल देता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य: भय उत्पन्न करना, रैंक देना, सुधार या दंड? तो इसका उद्देश्य सुधार करना। अधिगम का स्थानांतरण होता है केवल स्कूल में, केवल घर में, एक स्थिति से दूसरी या केवल परीक्षा में? तो अधिगम का स्थानांतरण एक स्थिति से दूसरी स्थिति में होता है। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है? व्यवहारवाद, रचनावाद, अस्तित्ववाद या संज्ञानवाद? अस्तित्ववाद शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। बालक को सक्रिय बनाता है व्याख्यान, रटन, गतिविधि या दंड? तो बालक को सक्रिय गतिविधि बनाता है, ना कि रटन, व्याख्यान या दंड। आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।